आज हम देखने जा रहे हैं एम करीम का चैप्टर नंबर 2 कूलम्ब्स लॉ में। आइए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 10 कूलम्ब्स स्फीयर्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। तो एक डिस्टेंस है कितने का, एक डिस्टेंस है 10 मीटर का। कितना कूलम्ब्स ईच ऑफ चार्ज दे रखा है 10 कूलम, ये दे रखा है 10 कूलम, ये भी है 10 कूलम। निकालने के लिए कह रहा है आपको कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगा है वो निकालने के लिए कह रहे थे। फोर्स बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 r इक्वल टू Q1/Q2 Q1 इंटू Q2/r²। तो 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू Q1 जो है Q1 10 दे रखा है, Q1 10 गुना 10 Q1 10 और R का मान दे रखा है आपको 10 मीटर, 10 मीटर देखा है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये आपका गुना करने पर 9 गुना 10 पे पावर 9। ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार है। लिखा हुआ कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 20 माइक्रो कूलम्ब्स स्फीयर्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एयर में है 20 मिली कूलम्ब है, 20 मिली कूलम्ब एक डिस्टेंस है जो 0.2 मीटर रखा है, 20 मीटर का है, 20 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर को मीटर में दिया 0.2 मीटर रहेगा। और दे रखा है, ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है 20 मिली, दे रखा है 20 मिली। इसको बदलिएगा तो अब ये बदलेगा 2 गुना 10 पे पावर 20 गुना 10 पे पावर माइनस 3 कूलम, इसे कूलम बदलिएगा तो ये हो गया 20 गुना 10 पे पावर माइनस 3, ये भी हो गया 20 गुना 10 पे पावर माइनस 3 कूलम। तो ये जो फार्मूला जो होता है F इक्वल टू 1/4πε0 R इक्वल Q1 Q2/r²। इसका जो मान होता है जो 9 गुना 10 पे पावर 9 इक्वल टू Q1 का मान दे रखा है 20 गुना 10 पे पावर माइनस 3 गुना 20 गुना 10 पे पावर माइनस 3 बट्टा r² जो दे रखा है ये है 4 गुना 10 पे पावर। आप इसे गुना करिएगा तो ये आपको 0.2 मीटर जो है, आप इसे गुना करिएगा तो 4 गुना 10 पे पावर 2 आ जाएगा। इसका गुना करिएगा 2 बार तो इसे, तो ये 10 पे पावर ये जो है इससे कट गया, ये आपका आंसर आ गया 9 गुना 10 की पावर 7 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज हैं, ये भी इसी प्रकार है। ये 2 चार्ज है, दे रखा है कितना, दे रखा है इसमें 20 माइक्रो कूलम्ब्स दे रखा है। इसमें भी वही 20 माइक्रो कूलम्ब्स दे रखा है इन मीडियम इन रिलेटेड परमिटिव फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 माइक्रो कूलम दे रखा है, 20 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम ये 2 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, और सॉरी 20 गुना 10 पे पावर माइनस 6 गुना 20 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। तो जो फार्मूला जो होता है F इक्वल टू Q/1/4πε0 R इक्वल टू Q1/Q2/r²। ये जो इसका मान होता है वो 9 गुना 10 पे पावर 9, ये तो आपको पता ही होगा।
इक्वल टू 20 गुना 10 पे पावर माइनस 6 गुना 20 गुना 10 पे पावर माइनस 6 बट्टा आर स्क्वायर इज गुना करिएगा तो ये आपको ये गुना ये 4 गुना 10 पे पावर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आपको 9 गुना 10 पे पावर 9 इक्वल टू 400 गुना 10 पे पावर माइनस 12 बट्टा 16 गुना 10 पे पावर माइनस 2। 16 गुना 10 पे पावर 2 हो गया ये। आप इससे अलग करिएगा तो ये 9 गुना 10 पे पावर 9 बट्टा 16 इंटू 10 पे पावर 5 काटिएगा तो इससे आप ये 45/8 बाई 5.62 न्यूटन, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दे रखा है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। What will be the force between them if the distance becomes 25 दे रखा है। इसमें दो दे रखा है, दो डिस्टेंस दे रखा है। एक का निकालना है Q1, ये है Q2 दे रखा है। इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर एयर में है ये, और फोर्स दे रखा है इसका फोर्स ये है 40 न्यूटन। तो फोर्स दे रखा है 40 इक्वल टू 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 एंड Q2 बाय 0.5 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। F इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एक्सोनल नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आप ये सेकंड दूसरा दे रखा है, दूसरा का दे रखा है डिस्टेंस 0.5 और Q1 Q2 इसका दे रखा है F इक्वल टू 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 इंटू Q2 दे रखा है। इसमें दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है इसका 0.25 का स्क्वायर। ये आप गुना करिए 40 गुना 0.5 स्क्वायर बट्टा 0.25 का स्क्वायर। इससे कट गया, ये बच गया आपको 4 ऐसे आप गुना करिएगा इससे, तो आपको आएगा 160 आंसर। इसमें F प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, यह आप बात ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F इन ए एयर। F दे रखा है एयर में, और क्या कह रहा है इसमें what will be the force between them if the distance between them becomes डबल हो जाता है, साइन डबल हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला पता होगा आपको। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एक्सोनल नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो 9 गुना 10 पे पावर 9 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये दे रखा है कितना F। आपको पता है F प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो ये क्या है डबल हो जाता है, डबल। तो F इक्वल टू F/4। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट
point charge in air 100 Newton. Calculate the force if a distance between them increased 50%. F है एयर में 100 न्यूटन, इसका फॉर्मूला आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर दे रहा कितना 100। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर प्लस आर इंटू 50 बट्टा कितना परसेंट कह रहा है 50% कह रहा है 50/100 का स्क्वायर। ये कट गया, ये बच गया कितना 2, तो ये न करिएगा तो ये आएगा कितना के Q1 Q2 बाय 3 आर स्क्वायर आर आर 2r एक 3r स्क्वायर आर आर एक r 3r स्क्वायर, ये जो है 2r 3r स्क्वायर और बट्टा 4 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कितना आ गया 4/9 इक्वल टू 100 गुना 4/9 400/9 इक्वल टू 44.4। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इफ इंक्रीज बाय 3% देन कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन देम। तो F2 बराबर है F1, ठीक है, F2 बराबर है F1, तो R1 बट्टा R2 का स्क्वायर, तो F1 बराबर होगा R1 बट्टा R2 दे रखा है 1.03 R1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया F1 गुना, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये 0.94 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस के लिए निकालने के लिए हेंस डिस्टेंस इन फोर्स F1 माइनस F2, तो यह आएगा गुना करके आपको 0.06 F1। आप कह रहे हैं निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन फोर्स 0.06 बट्टा F1 गुना 100% निकालना है, परसेंटेज निकालना 100 इक्वल टू 6%, ये आपका आंसर चलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, टू सिमिलर स्फीयर व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 4 डाइन्स। द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। ऑन रिमूविंग द वायर द स्फीयर नाउ रिप्ले each other wire force with the force of 2.25 dynes. Calculate the initial charge on the sphere negatively on the capacity of the wire। ये कोई सवाल नहीं है बनाने वाला, फिर भी कह रहा है ये एक बिंदु है जिसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है 0.2 मीटर और प्लस Q1 माइनस Q1 डिस्टेंस दोनों का R है R, तो F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स दे रखा है कितना, फोर्स दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर, 4 Q1 बाय Q2 2 का स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 16 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है एक और डिस्टेंस ये नेगेटिव है, ये प्लस Q1 ये माइनस Q1 डिस्टेंस दे रखा है, इसका डिस्टेंस नहीं दे रखा है इसमें, तो यही शायद इसका F दे रखा है जो ये 2.25
डाइन है, डाइन। स्विंग फर्स्ट Q1 इंटू Q2 बाय 2, Q1 माइनस Q2 बाय 2, Q1 Q2 बाय 2 इक्वल टू 2.25 बटा 4, Q1 माइनस Q2 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, Q1 बाय माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बाय 2 इक्वल टू 3, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 6, Q1 इंटू Q2, आप इसे गुना करिएगा, गुना भाग करिएगा तो ये आपका आंसर चला आएगा इसमें, ठीक है। ये आपका आंसर 2 चला आएगा इसमें, 2 और 8 आपका आंसर चला आएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन an alpha particle and an electron in air if they attract each other with a force of 6 × 10⁻11 न्यूटन। अल्फा पार्टिकल है जो एयर में है, आर निकालना है इसमें। इलेक्ट्रॉन एफ दे रखा है इसमें 6 × 10⁻11 न्यूटन। एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एक्सटर्नल नॉट इंटू Q1/Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें दे रखा है 1/4 पाई एक्सटर्नल नॉट इंटू E गुना 2E बाय आर स्क्वायर। फोर्स दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है कितना इसमें फोर्स दे रखा है 6 × 10⁻11 इक्वल टू 9 गुना 1/4 पाई एक्सटर्नल का मान 9 × 9 गुना E 1.6 × 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान 9 1.6 × 10⁻⁻19 गुना 3 Q1 Q2 दे रखा कितना Q2 E गुना 2E 3 गुना 3.2 गुना 3.2 गुना 10⁻⁻19 बटा आर स्क्वायर। तो आर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आंसर आर इक्वल टू आ जाएगा आपको ये 2.8 गुना 10⁻⁻9 मीटर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।